रुक करते हैं अगली खबर का और आपको ले चलते हैं देश के पहाड़ी राज्यों की तरफ यानी उत्तराखंड और हिमाचल, जहां पर बारिश और बाढ़ का जबरदस्त कहर है। इन दोनों ही राज्यों में बादल फटने से भारी बारिश हुई, जिसके बाद सड़कें टूट गई। चीन के नजदीक उत्तराखंड के इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। दोनों राज्यों में आने वाले 2 दिन भी बारिश और परेशान कर सकती है। उत्तराखंड में सूबे की राजधानी देहरादून से लेकर चीन की सरहद से लगते पिथौरागढ़ के इलाकों में भारी बारिश कहर बरपा रही है। हर तरफ उफनती नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान पिथौरागढ़ में हुआ। देखिए किस तरह पानी के तेज बहाव में ये सीमेंट से बना पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तस्वीरें मुनस्यारी इलाके की हैं, जहां देखते ही देखते ये पुल पानी में समा गया। इसी जिले में एक दूसरे पुल को बारिश से भारी नुकसान पहुंचा। अब इस पुल का कुछ ही हिस्सा बचा है, लेकिन लगातार बारिश से इसको भी खतरा है। बाढ़ के पानी से सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा। कई जगह पर सड़कें बाढ़ के पानी में बह गई। पिथौरागढ़ के ही मुनस्यारी इलाके में चीन बॉर्डर तक जाने वाली मुनस्यारी मिलम रोड को भारी नुकसान पहुंचा। दरकोट के पास रणनीतिक रूप से अहम ये सड़क टूट गई। 1 महीने पहले ही इस सड़क पर डामरीकरण हुआ था, पर अब कई जगह इसमें दरार आ गई। मिलम रोड टूटने से गांव वालों के साथ सेना को भी दिक्कत हो रही है। जौलजीबी मुनस्यारी सड़क के ऊपर जो एक हमारा खिड़केटिया नाम की जगह पर एक पुल बीआरओ के द्वारा बनाया गया था। 120 मीटर स्पैन था उसका बहने की सूचना प्राप्त हुई है और वहाँ पे रोड भी काफी भारी मात्रा में जो है डैमेज होने की सूचना मिल रही है। और अब देहरादून की ये दहलाने वाली तस्वीरें देखिए। बादल फटने के बाद पहाड़ों से मलबे का सैलाब निकला और इसने एक पुल को तिनके की तरह उड़ा दिया। सड़क भी पूरी तरह टूट गई। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश मुसीबत बन गई है। ये तस्वीरें नैनीताल की हैं, जहां भारी बारिश हो रही है। रिहायशी इलाके पानी पानी हो चुके हैं। बारिश का ये सिलसिला 48 घंटे तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा है, यानी मुसीबत अभी बाकी है। उत्तराखंड के साथ दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी बारिश आफत बन रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है। कुल्लू के सैंज रोड पर लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते ट्रैफिक रुक गया। इसी तरह किन्नौर में बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सेब के बगीचे तालाब में तब्दील हो गए और पूरी फसल चौपट हो गई। उत्तराखंड और हिमाचल के साथ पंजाब और हरियाणा में भी मंगलवार तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पिथौरागढ़ से राकेश पंत और नैनीताल से दिलीप सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। असम में बाढ़ की विभीषिका में इंसान और जानवर दोनों परेशान हैं। इंसानों के घर बार डूबे हैं और हजारों लोग राहत शिविर में हैं। तो वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% हिस्सा पानी में डूब चुका है। बड़ी तादाद में गैंडे, हाथी और हॉक डियर ऊंचे इलाकों में पहुंच रहे हैं। हाथियों का झुंड हाईवे तक पहुंच गया तो एक विशालकाय गैंडे ने हाईवे पर असम में ब्रह्मपुत्र नदी ने प्रलयंकारी रूप ले लिया है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ का पानी जिंदगी के लिए आफत बना हुआ है। हाल बद से बदतर हो रहे हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 27,30,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,633 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते 1,14,000 हेक्टेयर खेत पानी में डूब चुके हैं। असम में 47,000 से ज्यादा लोग 287 रिलीफ कैंप में जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। असम में इस साल की बाढ़ में 202 तटबंध और 167 ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। असम के 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जिन जिलों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है
वो हैं धेमाजी, लखीमपुर, नलबाड़ी, बारपेटा, बोंगाई गांव, कोकराझार, धुबरी, गोपालपारा, कामरूप, मोरी गांव, नागांव, गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। काजीरंगा नेशनल पार्क से निकलकर गजराज अपने परिवार के साथ नेशनल हाईवे नंबर 37 पर आ गए हैं, क्योंकि गजराज के परिवार के पास बाढ़ की विभीषिका में बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और यहाँ देखिए, गैंडों के लिए मशहूर काजीरंगा पार्क से निकलकर एक गैंडा भी हाईवे पर आ गया और सुस्ताने लगा। वन कर्मियों ने गैंडे को जंगल में वापस भेजने के लिए कड़ी मशक्कत की, तो गैंडा गांव की बस्ती में भाग गया, जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल काजीरंगा पार्क में बाढ़ का पानी भर गया है। पार्क का करीब 90% हिस्सा डूब चुका है। यही वजह है कि पार्क के तमाम जानवर जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों का रुख कर रहे हैं। बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक 10 गैंडों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा पार्क में अब तक 108 जानवरों की मौत हो चुकी है, जबकि 136 को बचा लिया गया है। बचाए गए जानवरों में गैंडे के 2 बच्चे, 4 बाघ और 103 हॉग हिरन शामिल हैं। असम में बाढ़ ने लोगों के घर बार छीन लिए। जहां सड़कें होती थीं, वहां नाव चल रही है। ये तस्वीर धुबरी जिले की है। जरा इस बच्चे की इस छोटी सी नाव को देखिए। जी हाँ, ये नाव नहीं बल्कि थर्मोकोल का एक छोटा सा डिब्बा है, यानी बेहद खतरनाक जुगाड़ वाली नाव। धुबरी जिले में 100 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। लोग इसी तरह जान पर खेलकर राहत सामग्री लेने पहुंच रहे हैं। राहत सामग्री के लिए यहाँ के लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। असम के बंगाई गांव में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और 10 गांव तो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हजारों लोगों का आशियाना उजड़ गया है। मोरी गांव में पिछले 10-12 दिनों से हजारों लोगों के घर पानी में डूबे पड़े हैं। बाढ़ पीड़ितों को अस्थायी शिविरों में रखा गया है। कामरूप जिले में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लोग सरकारी स्कूलों और रास्तों पर पनाह लिए हुए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी ही है जो यहाँ के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन हर साल बरसात में ब्रह्मपुत्र की लहरें प्रलयंकारी हो जाती हैं। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी ही तबाही मचाती है। आशुतोष मिश्रा और हेमंता नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।